बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं राशिद हमीद हूँ और आपका इस चैनल पर खैर मकदम करता हूँ। इस वीडियो में आर्डुइनो की खूबसूरत, शफ़ाफ़ और पायदार हिफाजती डिबिया के बारे में कुछ मालूमात आप तक पहुँचाऊँगा। आर्डुइनो का ये खोल या डिबिया दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। दोनों हिस्से ABS मटेरियल से बने हुए हैं। ABS मटेरियल को मुख्तसरन और आम ज़ुबान में एक्रिलिक कहते हैं। इस मटेरियल को माया हालत में सांचे में डालकर आर्डुइनो की डिबिया या खोल तैयार किया जाता है। आर्डुइनो के मुख्तलिफ मॉडल्स के खोल उनके साइज़ के मुताबिक बनाए गए हैं। इस वीडियो में आर्डुइनो की शफ़ाफ़ डिबिया की बात की जा रही है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि इस खोल के दो हिस्से हैं, एक ऊपर वाला ढक्कन और नीचे वाला गहरा हिस्सा। दोनों हिस्सों को जब मिलाकर दबाया जाता है तो क्लिक की आवाज़ सुनाई देती है और आर्डुइनो बोर्ड खोल के अंदर बंद हो जाता है। इसके बाद बोर्ड इस खोल के अंदर, इस खोल में हरकत नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि बोर्ड के तमाम हिस्से खोल के अंदर अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं और हर तरह की हरकत नामुमकिन हो जाती है। इस तरह बग़ैर किसी औज़ार के बोर्ड को खोल के अंदर बंद किया जा सकता है। अब मैं आपको बोर्ड को खोल के अंदर बंद करके दिखाता हूँ। क्लिक की आवाज़ भी सुनिएगा। आप देख सकते हैं कि बोर्ड बग़ैर किसी पेच के इस डिबिया के गहरे हिस्से में फ़िट हो गया है और अब सिर्फ़ एक ही सिमत में हरकत मुमकिन है और वो है ऊपर की तरफ। वो भी ख़त्म हो जाएगी जब मैं इसके ऊपर इसके ढक्कन को फ़िट करूँगा। ढक्कन को फ़िट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले तो ये दो सतून हैं, दो पिलर्स हैं जो कि इस ढक्कन के सेंटर में वस्त में लगे हुए हैं और एक छोटा सा सतून यहाँ पर भी है। उसका मकसद मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले ढक्कन को इस गहरे हिस्से पर बंद करते हैं ताकि डिबिया मुकम्मल हो जाए। उम्मीद है कि आपने क्लिक की आवाज़ सुन ली होगी। अब इन दो सतूनों की बात करते हैं। चलें इनके बारे में बात बाद में करेंगे। पहले इस डिबिया के मकासद को देखते हैं। इस डिबिया से आर्डुइनो बोर्ड मज़ीद ख़ूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ तो सिर्फ़ शफ़ाफ़ खोल है मगर ये कई रंगों में दस्तयाब हैं। इस डिबिया में आर्डुइनो बोर्ड महफूज रहता है। बोर्ड हर किस्म की ज़र्ब, मिट्टी और पानी के छींटों से बच जाता है। मिट्टी बिजली के सर्किट की अवलीन दुश्मन है। बोर्ड के नीचे की तरफ सर्किट में गिरहें हैं या नोड्स हैं। बोर्ड की वजह से ये भी
शॉर्ट सर्किट से महफूज हो जाती हैं। मसलन आप गलती से इस बोर्ड को इस्तेमाल करते हुए किसी लोहे की या कंडक्टर की सरफेस पर रखते तो सारा का सारा बोर्ड जल जाएगा। तो इस तरह से ये जो इंसुलेटर है, मटेरियल है डिबिया का, वो इसको शॉर्ट सर्किट से बचाता है। फिर इस्तेमाल के दौरान बोर्ड के सर्किट में बिजली दौड़ती है। इस्तेमाल कुनंदा गलती से उस वक्त अगर छू ले तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इस तरह ये होल इस इम्कान को भी ख़त्म कर देता है। ये होल आर्डुइनो बोर्ड की मुकम्मल हिफाजत के दौरान आर्डुइनो बोर्ड के इस्तेमाल में किसी किस्म की रुकावट नहीं डालता। आर्डुइनो बोर्ड के हर उस हिस्से पर जहाँ कोई तार लग सकती है रसाई बहुत आसान है। आर्डुइनो बोर्ड पर एक ही बटन है। आपको शायद सुर्ख रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा। उसको दबाने के लिए एक खूबसूरत और छोटी सी की या चाबी भी इसके साथ आती है, जिससे रीसेट बटन दबाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इस वक्त चूँकि रीसेट की नहीं है, मैं इसको अगर इस छोटी सी लिड को दबाऊं तो ये भी उस बटन को जाकर प्रेस करेगी और बोर्ड रीसेट हो जाएगा। इस होल के ऊपर दो लंबी नालियां या शिगाफ हैं जिससे तमाम डिजिटल और एनालॉग पिनें आसानी से इस्तेमाल में आ जाती हैं। होल की निचली सतह पर दो ऐसे सुराख हैं जिनकी वजह से इसको दीवार पर बआसानी लटकाया जा सकता है। इस तरह ये वॉल माउंटेबल है। ये सब सुराख, ये वाले और साथ ये इजाफ़ी नालियाँ सी हैं बनी हुई छोटी, और ऊपर वाली सतह पर ये वाले सुराख और ये वाला सुराख, ये सब सुराख होल के अंदर बोर्ड तक हवा का गुज़र मुमकिन बनाते हैं। इन सुराखों को इस्तेमाल करते वक्त दीवार पर पेचों के सिरे बोर्ड से दूर रहने चाहिए, वरना शॉर्ट सर्किट हो सकता है। क्योंकि ये जो नीचे वाला सुराख है उसके बिल्कुल नीचे बोर्ड की दो नोड्स हैं कि अगर पेच का सिरा इन दोनों के साथ टच कर गया तो फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो लिहाजा ये एहतियात आपको बरतनी है। बोर्ड को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए और बैटरी के साथ जोड़ने के लिए भी शिगाफ मौजूद हैं। USB केबल को बार बार उतारने और जोड़ने से USB का टर्मिनल बोर्ड पर ज़ोर आजमाई का शिकार रहता है। उसके टूटने का ख़तरा मौजूद रहता है। ऐसी ही सूरत हाल पावर जैक को लगाने और उतारने से भी दरपेश रहती है, मगर इस होल की वजह से इनकी पुश्त पर एक पुश्ता बन जाता है। प्लास्टिक यानी कि होल का एक्रिलिक की दीवार खड़ी हो जाती है, एक्रिलिक की रुकावट खड़ी हो जाती है और उनको पुश्त से सहारा मिल जाता है। यूँ इनकी ज़िंदगी बढ़ जाती है। बोर्ड के अंदर कई LEDs मौजूद हैं। ये LEDs बोर्ड के अंदर होने वाले अफ़आल को नुमाया करती हैं। मसलन जब
प्रोग्राम कंप्यूटर से बोर्ड के माइक्रो कंट्रोलर पर डाला जाता है तो दो सब्ज़ बत्तियां जलती हैं। आप ये मंज़र डिबिया के अंदर देख सकते हैं। इस तरह ये पता चल जाता है कि क्या प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर में चला गया है कि नहीं। इसके अलावा सुर्ख बत्तियां भी मुख्तलिफ़ हालतों में जलती बुझती रहती हैं और बोर्ड के मसरूफ़ यानी बिज़ी होने का पता देती रहती हैं। इसकी कीमत इस वक्त 2025 में 150 से लेकर 300 रुपये तक है। बोर्ड 1500 से 1600 रुपये तक बेचा जा रहा है। इस तरह कीमती चीज़ की हिफाजत के लिए, बोर्ड जैसी कीमती चीज़ की हिफाजत के लिए ये इंतहाई कारआमद हिफाजती खोल नागुज़ीर है और बोर्ड का जुज़्व ला यनफ़क है। एक बात और भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इल्म से बढ़कर कोई दौलत नहीं और जहालत से बढ़कर कोई तंगी नहीं। जिस तरह ये बोर्ड पूरे का पूरा मुकम्मल तौर पर इस डिबिया के अंदर फिट आया है तो उसको देखकर मुझे तंग के लफ्ज़ से ये कोटेशन याद आ गई। अब इसके बाद मैं आपको तीन चीज़ों की डेमोंस्ट्रेशन दूंगा। पहले इसको कैसे आपने दीवार पर लटकाना है, दूसरा इसको कैसे आपने दीवार से उतारना है इस खोल के साथ, और तीसरा मैंने आपको ये दिखाना है कि किस तरह से LEDs इसके ऊपर जलती हुई इस खोल में से दिखाई देती हैं। तो पहले मैं इसको कंप्यूटर के साथ जोड़ लूँ, उसके बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। तो सुर्ख बत्तियाँ आपको खोल में जलती बुझती दिखाई दे रही हैं। एक तो ब्लिंक कर रही है जिसका मतलब यह है कि प्रोग्राम जो है स्केच वो चल रहा है, और दूसरी जो है वो बोर्ड के ऑन होने का पता दे रही है। अब मैं आपको इसको दीवार पर लटकाना और उतारना सिखाता हूँ। ये मेरे पास एक आर्डुइनो का प्रोजेक्ट है और इस मुकम्मल यूनिट को भी दीवार पर लटकाया जाएगा, लेकिन बहरहाल इस यूनिट को मुकम्मल करने के लिए मुझे पहले इस डिबिया को इस छोटे से कार्डबोर्ड के ऊपर लगाना है। और तरीक़ाकार वही है कि 2 पेच दीवार के ऊपर लगाए जाएंगे और पेचों की ऊंचाई इतनी रखी जाएगी कि वो बोर्ड के सर्किट नोड्स के साथ टच ना करें। तो आप देखिए कि मैं किस तरह से पहले इसको स्लाइड करके नीचे की तरफ लाऊंगा होल को, तो पेच जो है वो इस शेल के सुराखों में फिट हो जाएंगे। बाद में मैं जब इसको उतारना होगा तो फिर मैं इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करूंगा। देखिए ज़रा, अब दोनों पेचों के सिरे जो हैं वो सुराखों में जा चुके हैं। तो अब मैं इसको नीचे की तरफ स्लाइड करता हूँ। लीजिए, तो बोर्ड जो है वो फिट हो गया इतनी आसानी के साथ। अभी मैंने उल्टा किया हुआ है, लेकिन फिर भी बोर्ड जो है वो नीचे की तरफ नहीं स्लाइड कर रहा क्योंकि उसको अच्छी तरह से ग्रिप मिल चुकी है पेचों के सिरों के साथ। अब मैं उसको उतारता हूँ, तो उतारने के लिए मुझको बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस करना है कि इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करना है
और ऊपर उठा लेना। तो ये लीजिए बोर्ड जो है डिबिया जो है या होल जो है वो दीवार से या इस छोटे से बोर्ड से अलहदा हो गया। तो ये मैं इसको दोबारा लगा। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।